हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट दे रखी है, assertion एंड रीजन। हम बताने वेदर द स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। सो assertion में स्टेटमेंट फर्स्ट दे रखी है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म डिपेंड्स ओनली ऑन द काइंड ऑफ द ग्लास ऑफ व्हिच दिस इज मेड एंड द कलर ऑफ द लाइट। सो बोल रहा है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म होता है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है काइंड ऑफ द ग्लास, यानी कि किस ग्लास से बनाया गया है वो, और कलर ऑफ लाइट पर। और वहीं पर स्टेटमेंट टू में यानी कि रीजन की स्टेटमेंट टू दे रखी है, जो कि बेसिकली इसके रीजन बता रहा है। सो रीजन क्या बोल रहा है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म डिपेंड्स अपॉन रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है प्रिज्म का, वो रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन पर डिपेंड कर रहा होता है, इसीलिए वह ऐसा होता है। तो चलिए देख लेते हैं हम इसको सॉल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यदि मैं यहाँ पर बात करूँ कॉन्सेप्ट की, सो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, दैट इज म्यू इज इक्वल्स टू सी बाय वी होता है, जहाँ पर सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम होता है। Now if you remember, so speed of light in medium वो क्या होता है, लैम्डा टाइम्स ऑफ न्यू होता है, जहां पर न्यू फ्रीक्वेंसी और लैम्डा वेवलेंथ ऑफ द लाइट होती है। सो इसको यदि मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूँ, सो मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान कितना निकल के आ जाएगा, सी डिवाइडेड बाय लैम्डा टाइम्स ऑफ न्यू के इक्वल। अब यदि मैं मान लूँ सी तो ऑलरेडी कांस्टेंट ही होता है, फ्रीक्वेंसी को भी मैं मान रहा हूँ कि भाई कांस्टेंट है, तो उस टाइम पर मैं बोल सकता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट डिपेंड्स अपॉन द लैम्डा। अब इसके लिए लैम्डा क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट की कलर की लाइट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट हो जाती है। यानी कि यहाँ से हमें सिंपली पता चल गया कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किस पर डिपेंड करता है, इट्स डिपेंड्स ऑन कलर ऑफ लाइट। ठीक है ना, जो भी कलर ऑफ लाइट है उस पर ये क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। एंड दैट इज वाई जो असर्शन की स्टेटमेंट है वो एब्सोल्युटली यहाँ से क्या हो जाएंगी, ट्रू हो जाएंगी। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द रीजन, कि क्या रीजन यहाँ पर सही बोल रहा था, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर रीजन एब्सोल्युटली फॉल्स है। कैसे? सो इफ यू रिमेम्बर, सो हमने यहाँ पढ़ रखा है कि जो म्यू होता है दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन इट, ओके, डज नॉट डिपेंड्स ऑन ए एंड डेल एम। नाउ व्हाट इज ए एंड डेल एम? सो ए होता है रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म और डेल एम होता है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। सो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये ऑलरेडी हमने देख भी लिया है ना, कि किस पर डिपेंड कर रहा है, लैम्डा पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि कलर ऑफ लाइट पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि डिफरेंट कलर लाइट के लिए वेवलेंथ डिफरेंट होती है। ठीक है ना, सो इसके अकॉर्डिंग बोल सकते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, एंड दैट इज वाई रीजन की स्टेटमेंट क्या हो गई, यहाँ से फॉल्स हो गई। सो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फार्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन। सो assertion is true but reason is false, that means option C will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.